हैं भैया, ठंड तो है ही है, फिर भी कहीं पहाड़ पे जाने का मन कर रहा है। आइए चलिए आपको घुमाते हैं गंगोत्री हिमानी। भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालय की एक हिमानी जो ग्लेशियर है, यह क्षेत्र हिंदुओं के लिए एक तीर्थ है और तिब्बत से सीमावर्ती है। गंगोत्री हिमानी गंगा नदी के प्रमुख स्रोतों में से एक है और 27 घन किलोमीटर के आकार के साथ हिमालय की सबसे बड़ी हिमानियों में से एक है। यह 30 किलोमीटर लंबी और लगभग 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। इस हिमानी के इर्द गिर्द गंगोत्री समूह के पर्वत हैं, जिनमें बहुत कठिनाई से चढ़ने वाले सीलिंग, थलेसागर, मेरू, भागीरथ तृतीय शामिल हैं। गंगोत्री हिमानी इस समूह के सर्वोच्च पर्वत चौखंबा के नीचे एक हिमगह में आरंभ होती है और फिर लगभग पश्चिमोत्तर दिशा में बहती है। जहाँ होता है उसका नाम गौमुख है, क्योंकि उस स्थान का आकार एक गाय के मुख से मिलता है और यह स्थान गंगोत्री बस्ती से 19 किलोमीटर दूर है। गौमुख शिवलिंग पर्वत के चरणों के समीप है और दोनों के बीच तपोवन नामक एक घास का मैदान भी है, जिसे मर कहते हैं। गंगोत्री हिमानी हिंदुओं का धार्मिक पवित्र तीर्थ स्थल है। हिंदू गंगोत्री से निकलने वाले बर्फ के ठंडे जल में स्नान करते हैं और तपोवन के लिए पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। कुछ लोग तपोवन में ही रुकते हैं। गंगोत्री से गौमुख जाने वाले रास्ते में देवगढ़, चिरभास, भोजवा स्थान पड़ते हैं। वर्तमान समय में केवल भोजवास में ही रुकने की व्यवस्था है और अन्य छोटी छोटी जगहों की व्यवस्था रखने की है। चिरभास और भोजवास दोनों में ही चेक पोस्ट है। सन 2013 में उत्तर भारतीय बाढ़ में बहुत कुछ नष्ट हो गया था, इसलिए चिरभास के आगे का रास्ता उतना सुगम नहीं। इसके आगे पहुंचना थोड़ा कठिन है। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात यह घाटी के प्रकार की ग्लेशियर है। यह गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में स्थित है। यह उत्तरी पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी समुद्र से औसतन ऊंचाई करीब 4120 से 7000 मीटर है। यह क्षेत्र मुख्य केंद्रीय जोर के उत्तर में स्थित है। यह ग्रेनाइट एक प्रकार का कड़ा स्फटिक पत्थर मिट्टी के नीचे की चट्टान से गहरे लाल रंग की अभ्रक शिस्ट से, स्फटिक शिस्ट से, साइनाइट शिस्ट से, मलिन शिस्ट, पटित मलिन शिस्ट से मिलकर बना है। इस हिमानी का निर्माण विविध प्रकार की तलछटी से शंकु ढलान, हिमस्खलन, बर्फ के पुल, मृत बर्फीले बांध व अपर्दन जन वैशिष्ट जैसे पिरामिड नुमा और शंक्वाकार चोटियाँ, दांतेदार कटक शिखर, हिमनदों के कुंड, चिकनी चट्टान की दीवार, जलप्रपातों, शैल वैष्णों, अवनालिकाओं, हिमनदीय सरोवर से मिलकर हुआ है। गंगोत्री ग्लेशियर के साथ कई अनुदैर्घ्य और अनुपस्थ दरारें बनती हैं, जिसके साथ बर्फ के टुकड़े टूट गए हैं। गंगोत्री हिमानी का अपक्षरीय भूकटिबंध उत्कृष्ट हिम नदीय हिमोड़ के मोटे ढेर से ढका हुआ है। यह कई बर्फ वर्गों की विशेषता है, जो उत्कृष्ट
हिमनदीय झीलों के कुंड में पिघलते हैं। ग्लेशियर के धंसने और तेजी से विकृत प्रकृति के कारण इसका केंद्र उत्कृष्ट हिमनदीय झीलों से भरा है। उच्च हिमालय के हिस्से में हिमनदीय हिमजल नदी के तंत्र पर प्रभुत्व रखता है। कुल बर्फ का आवरण लगभग 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसका आयतन लगभग 20 किलोमीटर बर्फ का घन है। गंगोत्री हिमानी की 3 मुख्य उपनदियां हैं, रक्तवर्ण, चतुरंगी व कीर्त, तथा 18 से भी अधिक छोटी हिम उपनदियां इसमें शामिल हैं। रक्तवर्ण प्रणाली में 7 सहायक हिमनद हैं। उनमें से थैलू, श्वेतवर्ण, नीलांबर और पीला पानी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सीता, सुरलय और वासुकी भी महत्वपूर्ण हैं, जो सहयोगी हिमनद हैं, जो मिलकर चतुरंगी प्रणाली को बनाते हैं। जबकि कीर्त प्रणाली केवल 3 सहायक हिमनद से बनती है। इन 3 प्रमुख सहायक हिमानियों के अतिरिक्त इस क्षेत्र की कुछ अन्य सहायक हिमानियाँ सीधे गंगोत्री हिमानी में जाके गिरती हैं। उनमें से स्वच्छंद, म्यांदी, सुमेरु और घनोहिम महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त 4 और हिमानियाँ मैत्री, मेरु, भृगुपंत, मांडा, भागीरथी नदी में गिरती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र का कुल हिम नदीकृत क्षेत्र करीब 250 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गंगोत्री प्रणाली में 100 किलोमीटर से ज़्यादा वर्ग शामिल है तथा चतुरंगी, रक्तवर्ण, कीर्त शामिल हैं। शेष 4 हिमानियाँ कुल 29 किलोमीटर वर्ग का हिम नदीकृत क्षेत्र सम्मिलित है। कम योगदान भागीरथी हिमानी का है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।